गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ऑनलाइन क्लास रॉयल कॉमर्स में। आज ये ब्रांच अकाउंट का सेकेंड क्लास है और हम आज यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पाएंगे कि कैसे ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन हम आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर दिखला रहे हैं। चलिए फिर आगे हम लोग, ये क्वेश्चन है मुरारीधर एंड कंपनी जो दिल्ली में है, उनका हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, और उसके बाद यहाँ पर लिखाएगा क्या, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट ब्रांच अकाउंट में यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, फिर से अमाउंट, और ये यहाँ पर पर्टिकुलर होगा, और उसके बाद जो है वो अमाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ लें, और पढ़ने के बाद यहाँ हम लोग देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन। मुरारीधर एंड कंपनी दिल्ली हैज़ देयर ब्रांच एट भोपाल। मुरारीधर एंड कंपनी है, उसका ब्रांच कहाँ है, तो भोपाल में। ओके, यहाँ आप एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर हमने दिखा चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 मार्च 2020 क्वेश्चन में। तो ये है क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग लिखेंगे 1000 टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है वो क्या है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। तो गुड्स सप्लाई किया गया है, ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया है, तो हम लोग लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ये 16,000 का गुड्स जो है वो ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, सेंड किया है बेचने के लिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं। कैश सेंड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। ब्रांच का कुछ खर्च के लिए कैश जो है वो सेंड किया गया है, किसके द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा। तो सैलरी के लिए 800 सेंड किया गया है, रेंट के लिए 200 सेंड किया गया है, टेलीफोन के लिए 100 सेंड किया गया है, और पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए 500 सेंड किया गया है। तो सारे खर्चों को हम लोग डेबिट करते हैं, तो हम लोग टू साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और सारे खर्चों को शो कर देंगे। अब हम लोग उसके बाद आते हैं कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। ब्रांच ने 18,000 का कैश जो है वो रिसीव किया है, किससे, अपने डेटर से, जिसको इसने सामान बेचा है ना, सेल किया है। तो जितना और उस पैसे को क्या कर दिया है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो इसका जनरल एंट्रीज क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 18,000। उसके बाद है बच्चों इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021। लास्ट में कुछ स्टॉक बच गए हैं, तो उस स्टॉक को हम लोग 800 लिख दिए। और पेटी एक्सपेंसेस, पेटी खर्च भी जो है, कैश भी जो है वो भी बच गए हैं, तो यहाँ हम लोगों ने इसको 100 लिख दिया है। अब क्या है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है। उसमें से पहले हम लोग जो बड़ा है उसको ऐड कर देंगे। तो क्रेडिट साइड दिख रहा है कि बड़ा है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 18,900, और सेम 18,900 हम लोग डेबिट साइड के
के कॉलम में लिख देंगे। और क्या करेंगे, ऊपर से डेबिट साइड का जितना भी आइटम्स है उसको ऐड करके 18,900 से माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका जनरल पीएल अकाउंट जो है क्या 300। ओके बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार है। आपको ये बात जानना है कि एग्ज़ाम में बताया जाता है कि ब्रांच अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो जनरली जो खर्च का अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने उसका रूल्स को पढ़ा है। क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सारे खर्चों को आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ब्रांच के थ्रू जितने भी तरह के खर्च हो रहे हैं, यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो भी चीज़ें खर्च करने के लिए सेंड किया है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो कैश हो, सभी जो है हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और जो भी हेड ऑफिस को ब्रांच के थ्रू इनकम हुआ है या फिर जो खर्च नहीं हुआ है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक खर्च नहीं हुआ, पेटी कैश खर्च नहीं हुआ, तो हम लोग जो खर्च नहीं हुआ है और जो फ़ायदा हुआ है उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। बस ये छोटा सी बात आपको ब्रांच अकाउंट में ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चंस जैसे जैसे आते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।